नमस्कार प्यारे साथी एवं विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइंड कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम अभी जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक चल रहा है अपना मेमोरी टाइप्स के बारे में। किसके टाइप बारे में? मेमोरी के टाइप्स आपको मैं बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको 4 पार्ट करा दिए और ये मेमोरी का 5वां पार्ट है और यहाँ पर मेमोरी के टाइप्स चल रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने मेमोरी के पार्ट फर्स्ट से लेकर के पार्ट 4 तक अगर नहीं देखे और आज हमारा ये मेमोरी का अंतिम पार्ट है, हम इस पार्ट में विशेष प्रकार के कुछ क्वेश्चनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, जैसे लगभग बच्चों ने आंसर उनका सही दे दिया है क्योंकि मैंने क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे पूछे थे। एक तो क्वेश्चन पूछा था मेमोरी की सबसे छोटी मापक इकाई होती है, वो सबको पता होता है भाई, बाइट होती है। क्या होती है? बाइट होती है। इसके साथ ही साथ मैंने आपसे पूछा था कि भाई कि क्रम के अनुसार, मेमोरी के क्रम के अनुसार मेमोरी की मापक इकाइयों का क्रम पूछा था। देखो इधर सबसे छोटी मापक इकाई, आपकी ये सारी चीजें छोटी मापक इकाई बाइट होती है। ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई तो होती है बिट, लेकिन मेमोरी की सबसे छोटी जो इकाई होती है, मापक इकाई होती है, वो होती है बाइट होती है। कौन सी होती है? बाइट होती है। इसके बाद मैंने क्रम पूछा था। क्रम के अंदर देखिए इधर कि क्रम में पूछा था सबसे बड़ी जो होती है टेराबाइट होती है, फिर उसके बाद गीगाबाइट होती है, फिर मेगाबाइट होती है, फिर आपकी होती है किलोबाइट। और ये तो है इनका घटता हुआ क्रम। मैंने शायद बढ़ता हुआ क्रम पूछा था, तो बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा केबी, एमबी, जीबी, टीबी। ठीक है ना? इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन पूछा था लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के नाम से कौन सी मेमोरी को जानते हैं, तो हम कैसे मेमोरी को हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के नाम से जानते हैं। कैसे मेमोरी के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। तो कैसे मेमोरी क्या होती है, कैसे मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है, कहाँ उपयोग में ली जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए इधर, इसके बाद मैंने आपसे एक और घटता हुआ क्रम और पूछा था और एक पूछा था बढ़ता हुआ क्रम, जहाँ पर मैंने बात करी थी CD, DVD, BRD और HBD। ठीक है ना? ये तो इसका क्या है? बढ़ता हुआ क्रम है और ये इसका क्या हो जाएगा? घटता हुआ क्रम। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मेरे लगभग ये 5-7 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं आज का टॉपिक, हम मेन टॉपिक है वो जो स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई देखिए इधर मेमोरी टाइप्स में आपका सेकेंडरी मेमोरी चल रहा है। मेमोरी के टाइप्स में सेकेंडरी मेमोरी चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको मैग्नेटिक टेप बताया, इसके बाद में मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के बारे में हमने क्लियर किया था। इसके बाद में जो टॉपिक आ रहा है वो आपका है फ्लॉपी डिस्क। कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक मेमोरी का ही एक टाइप होता है जो कि होता है फ्लॉपी डिस्क, जिसे बाद में हम पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, इससे पहले मैंने आपसे थोड़ी सी एक चीज़ का और किया था भाई, हार्ड डिस्क के बारे में कुछ चीज़ें और मेरे को बताना रह गई थी, उनके बारे में बता देता हूँ कि दुनिया की जो सबसे पहली जो हार्ड डिस्क है दुनिया की, नोट कर लेना, लास्ट वीडियो में नहीं बता पाया था, टाइम कम था। दुनिया की सबसे पहली हार्ड डिस्क है वो IBM कंपनी ने बनाई थी और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 5 MB थी। कितने MB थी? 5 MB स्टोरेज कैपेसिटी थी। ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे पूछा था कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि दुनिया की सबसे पहली हार्ड डिस्क कौन सी कंपनी ने बनाई थी और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती थी। IBM का जो पूरा नाम है वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बार बार एक चीज मैं बोल रहा हूं कि IBM से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। एक वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा, इन जितने भी सोशल साइट होते हैं और जितनी भी कंपनी है उनके फाउंडर का बनाऊंगा, उनके CEO का, उनकी स्टेबलाइज डेट का। 20 से 25 मिनट का वीडियो जरूर होगा, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे अगर मैं आपके बारे में अभी बताऊं, गूगल के फाउंडर कौन है, ये अगले वीडियो के लिए क्वेश्चन है। गूगल के फाउंडर कौन है? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि गूगल जो कंपनी है उसके फाउंडर
उसके संस्थापक कौन है। देखिए साथियों, बात कर रहे हैं हम हार्ड डिस्क वाले टॉपिक की, और हार्ड डिस्क वाले टॉपिक में दुनिया की सबसे पहली हार्ड डिस्क है वो IBM ने बनाई थी, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी MB थी, 5 MB थी। पर्सनल कंप्यूटरों में काम आने वाली हार्ड डिस्क को बोलते हैं विनचेस्टर डिस्क बोलते हैं, ये मैंने पीछे बता दिया था। कुछ जानकारी जो रह गई है वो बता रहा हूं, जो हार्ड डिस्क की जानकारी थी। इसके अलावा हार्ड डिस्क में कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और होते हैं कि हार्ड डिस्क को जिन पोर्ट पर जोड़ा जाता है वो पोर्ट होते हैं, या मैं बात करूं उन हार्ड डिस्क के प्रकारों के हिसाब से, एक तो होती है, एक होती है भाई साटा, एक होती है पाटा, और एक पोर्ट होता है इसका SCSI। पूरा नाम पूछा जाता है कि जिन पोर्टों पर हार्ड डिस्क को जोड़ा जाता है वो होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और पाटा में होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और SCSI का पूरा नाम होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पोर्ट होते हैं हार्ड डिस्क में, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक जो अपन जो हार्ड डिस्क यूज में लेते हैं वो HDD में हार्ड डिस्क ड्राइव यूज में लेते हैं, और एक और हार्ड डिस्क आती है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी हार्ड डिस्क से संबंधित शब्द है। SSD पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब आपको देखो, जो भी हार्ड डिस्क से संबंधित टर्म्स थे, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको एक ही बात कही थी कि अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथ में तो आप तैयारी करोगे, तो तैयारी करते समय उसी टाइम आपसे मैं कुछ फुल फॉर्म और कुछ है शॉर्टकट की के बारे में बात करूंगा। कुछ फुल फॉर्म और शॉर्टकट की के बारे में आपसे बात करूंगा। वो लगभग शॉर्टकट की हो या फुल फॉर्म हो, जैसे जैसे आपकी क्लास चलती रहेगी ना, मैं किसी पेज से आपको वो याद नहीं कराने की। यहां देखो बोर्ड पर सामने आपके 5 फुल फॉर्म लिखी हुई हैं, हार्ड डिस्क से रिलेटेड लिखी हुई हैं, और लगभग हर वीडियो में मैं आपको 2-4 फुल फॉर्म, लगभग मैं अब तक 30, 40, 50 फुल फॉर्म है ना, आपको इन वीडियोज में पूरा करा चुका हूं। 100 जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनके बारे में चलते चलते हम याद करेंगे। तो देखिए इधर ये जो पोर्ट होते हैं वो साटा, पाटा और SCSI होते हैं, और हार्ड डिस्क है जो अधिकतर है वो हार्ड डिस्क ड्राइव यूज में लेते हैं। एक और हार्ड डिस्क होती है SSD होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। इनके बारे में पूरी डिटेल से हम पढ़ना, कंपटीशन के हिसाब से ज़्यादा डिटेल में जाना भी नहीं है। प्रैक्टिकली SSD क्या होती है, HDD क्या होती है, साटा पाटा क्या होती है, सारी चीज़ें आज हम टॉपिक जो बात करेंगे वो टॉपिक है अपना कि मैग्नेटिक मेमोरी का जो दूसरा प्रकार होता है मेरे प्यारे साथियों, जो है फ्लॉपी डिस्क। क्या है? फ्लॉपी डिस्क। तो पहले हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लॉपी डिस्क होती क्या है। देखिए इधर फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार IBM के वैज्ञानिक, IBM कंपनी के वैज्ञानिक एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एलान सुगार्ट। उन्होंने सन 1972 में इस फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किया था। फ्लॉपी डिस्क शुरुआत में, आजकल इसका प्रयोग बंद हो चुका है, लेकिन इसका एक क्वेश्चन पक्का कौन सा पूछा जाता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी का। जब स्टोरेज कैपेसिटी का इसका क्वेश्चन बन सकता है तो इसका और भी तो कोई क्वेश्चन बन सकता है। इस वजह से आपको देखो फ्लॉपी डिस्क के थोड़ा सा मैं आपको इमेज दिखाने वाला हूं। देखिए इधर फ्लॉपी डिस्क का जो इमेज होता है वो फ्लॉपी डिस्क इस प्रकार दिखाई देती है भाई, और इसी पर हम कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। तो देखिए इधर ये जो फ्लॉपी डिस्क का जो चौकोर का जो कहने का मतलब ये जो सेक्शन होता है, यहां पर आपको एक विशेष तौर से ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये होती है फ्लॉपी डिस्क की दूरी। और फ्लॉपी डिस्क जिस दूरी पर टिकी रहती है उस दूरी का नाम होता है एक्सेस हब। नोट कर लेना कि फ्लॉपी डिस्क जिस दूरी पर टिकी रहती है
उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस हब। क्या बोलते हैं, एक्सेस हब। अब देखो इस जो भी दूरी पर, जहां पर देखो ध्यान से, ये जो इसका ब्लैक पार्ट दिख रहा है ना, ये डाटा को स्टोर करता है भाई। ये ब्लैक पार्ट यही डाटा को स्टोर करता है। थोड़ा सा दूसरे कलर से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये जो बैक, ये वाला जो पार्ट होता है ना, हाँ जी दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो ब्लैक पार्ट होता है ये डाटा को स्टोर करता है। और ये जो घूमने वाली ये जो धुरी होती है ना, ये स्लाइडिंग कवर कहलाता है। ये घूमने वाली जो धुरी होती है वो एक्सेस हब कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्सेस हब कहलाती है। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो घुमाने वाला उपकरण होता है, घुमाने वाला उपकरण, उस उपकरण को हम बोलते हैं FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क के घुमाने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब इसके बारे में हम कुछ स्मार्ट नोट्स पढ़ेंगे। उन स्मार्ट नोट्स में आपको जानने को मिलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपका बनता है। पहला, फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम, इसको हम डिस्केट भी कहते हैं, इसको हम डिस्केट भी कहते हैं। और उसका कारण ये होता है क्योंकि ये पूरा चारों तरफ से फ्लॉपी डिस्क एक कवर के रूप में, एक डिस्क के रूप में बंधी हुई रहती है। क्योंकि देखो फ्लॉपी डिस्क में डाटा है ना, पहले जो यूज में लिया जाता था ना, अभी मैं आप जब इसको स्टोरेज कैपेसिटी बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा इतना कम थी। साथ ही साथ इसको बैकअप वगैरह के लिए ज्यादातर यूज में लिया जाता था, बैकअप वगैरह के लिए ज्यादातर यूज में लिया जाता था। और इसमें डाटा के डिलीट होने या फ्लॉपी डिस्क को खराब होने की ज्यादा चांसेस रहते थे। अगर चलते हुए कंप्यूटर, देखो सीपीयू के आगे आजकल तो इसका सिस्टम हटा दिया, सीपीयू के आगे देखना, एक तो सीडी ड्राइव लगाने वाली जगह जो आपने देखा वो बटन दबाते हो सीडी ड्राइवर निकलता है, निकलता है नहीं निकलता, जिस पर आप सीडी रखते हो, डीवीडी रखते हो, वो अंदर एक वहीं पर एक छोटा सा खांचा और होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वाला। आजकल तो फ्लॉपी डिस्क बंद होगी, तो इस वजह से क्या है कि इसका उपयोग नहीं जानते हैं। और बस इसका क्वेश्चन के साथ सेकंड टर्म्स, फ्लॉपी डिस्क में डाटा जिन संकेंद्रीय पथों पर, संकेंद्रीय से मतलब है को सेंट्रल, संकेंद्रीय पथों पर स्टोर होता है, उन्हें ट्रैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ट्रैक्स कहते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना कि जिन डाटा, जहां पर ये को सेंट्रल, ये जो माना कि ये है, जैसे मैं आपको एक बात करूं कि एक केंद्र हो गया इसका, ये जो पथ होते हैं ये, इनको हम बोलते हैं ट्रैक्स। क्या बोलते हैं, ट्रैक्स। प्रत्येक ट्रैक्स को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। ये जो भाग होते हैं, प्रत्येक ट्रैक्स को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, जिन्हें सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सेक्टर कहते हैं। अब देखो इधर मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये पथ हो गए ट्रैक्स, छोटे छोटे भाग क्या हो गए, छोटे छोटे भाग क्या हो गए, सेक्टर। इन ट्रैक्स को सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया, इन ट्रैक्स को सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया मेरे छोटे भाइयों कहलाती है फॉर्मेटिंग। और इसका क्वेश्चन भी पूछा था कि फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक को सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। और ये छोटे छोटे भाग होते हैं। ट्रैक्स और सेक्टर भाई देखो किस में आए थे, जितनी भी हम सेकेंडरी मेमोरी में हम जितनी भी मैग्नेटिक डिस्क पढ़े, चाहे ऑप्टिकल डिस्क पढ़े, जहां पर डिस्क शब्द आ रहा है वहां पर ट्रैक्स और सेक्टर है, बस बोलने का तरीका अलग अलग होता है। किसी में जो डाटा है वो संकेंद्रीय पथों पर होता है, किसी में सर्कुलर पथों पर होता है, किसी में को सेंट्रल की बात करें, और किसी में कहने का मतलब है सर्कुलर आकार से। ये चीज है डाटा। तो जो ट्रैक्स को सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। अब इसके बाद आता है इसका अगला कॉन्सेप्ट भाई,
मेन जो कॉन्सेप्ट है वो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है भाई, कि फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, वो होती है 1.44 MB। बहुत ताज्जुब होगा आज वर्तमान समय में आप अपने फोन से एक फोटो खींच के देखना, कम से कम 2 से 3 या 4 MB 5 MB तक होता है। क्या ये केवल इसी 1.44 MB के लिए यूज में ली जाती थी? एक्चुअल में इसका अधिकतर उपयोग किया जाता था बैकअप फाइल के लिए, फाइलों का बैकअप लेने के लिए किया जाता था, क्योंकि फाइलों का बैकअप है बहुत शॉर्ट, उनकी फाइलें छोटी छोटी हुआ करती थी। और 1.44 MB है। और इसके अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी होती है। मैंने यहाँ पर MB लिखवाया है, GB मत समझ लेना, और आपको ऑप्शन में GB भी मिलता है। अगर यहाँ पर 1.4 MB लिखा हुआ है ना तो भी गलत है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि 1.4 का मतलब होता है 1.40 MB होगा। तो इसका जो बिल्कुल फैक्टर दिमाग मत लगाना, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 1.44 MB ही होती है। कितनी होती है? 1.44 MB होती है। अब देखो इधर, साथ ही साथ अब हमने फ्लॉपी डिस्क में कुछ चीजें जो पढ़ी हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य है। फ्लॉपी डिस्क में एक तो क्या होता है भाई, फ्लॉपी डिस्क की शुरुआत किसने करी थी? IBM कंपनी के वैज्ञानिक एलान सुगार्ट ने करी थी। फ्लॉपी डिस्क की दूरी, जिस दूरी पर टिकी रहती है, एक्सेस हब, घुमाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? एक्सेस हब होता है, सॉरी FDD कहलाता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसके बाद में जो को सेंट्रल जो पथ होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रैक्स, छोटे छोटे भागों को बोलते हैं सेक्टर। ट्रैक को सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 1.44 MB। ये हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था सेकेंडरी मेमोरी का एक विशेष टॉपिक था जो हार्ड डिस्क था और फ्लॉपी डिस्क था। अब मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम मेमोरी वाले टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। अब मैंने आपको बताया था सेकेंडरी मेमोरी को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो होती है मैग्नेटिक मेमोरी और एक होती है ऑप्टिकल मेमोरी। ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक मेमोरी जहां पर चुंबकीय पदार्थ का लेपन होगा, चुंबकीय पदार्थ का लेपन होगा, वहां पर डाटा को रीड और राइट किया जाएगा, और ये मेमोरी कहलाती है मैग्नेटिक। जिसमें हमने एक तो पढ़ी थी मैग्नेटिक टेप पढ़ी थी, जो कि मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक मेमोरी होती जरूर है लेकिन ये सीक्वेंशियल मेमोरी होती है। कौन सी होती है? सीक्वेंशियली। इसके बाद इसमें हमने पढ़ी थी हार्ड डिस्क पढ़ी थी, इसी में हमने पढ़ी थी फ्लॉपी डिस्क। थोड़ा सा याद, ये दोनों कैसी होती हैं? डायरेक्टली होती हैं। एकमात्र ऐसी मेमोरी जो कि मैग्नेटिक तो होती है लेकिन डायरेक्टली नहीं होती, वो कौन सी होती है? मैग्नेटिक टेप होती है। यहां तक मैं आप लोगों को पूरा समझा चुका हूं अच्छी तरीके से। इसका पार्ट मैं आप लोगों को पिछले वाले में, जहां आज हमने पढ़ा फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क का, मैंने पीछे वाला वीडियो प्राइमरी मेमोरी में रैम का अलग है, रोम का अलग है, वो भी मैं आपको सेक्शन वाइज समझा चुका हूं। अब बात करते हैं हम आज के सेक्टर में, आज के टॉपिक के अंदर जो ऑप्टिकल डिस्क है उसके बारे में बात करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में क्या क्या चीजें आपको फैक्ट मिलने वाली हैं, तो देखिए इधर कि ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क पूरा नाम होता है प्रकाशीय डिस्क। नाम से पता चल रहा है लाइट का उपयोग किया जाएगा। किसका? लाइट का। ऑप्टिकल डिस्क में एक टेक्निक यूज में लेते हैं, लेजर बीम टेक्नोलॉजी। लेजर बीम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डाटा को रीड और राइट करने के लिए। ऑप्टिकल डिस्क को हम, कहने का मतलब ये होता है भाई, प्रकाशीय डिस्क है जहां पर लेजर बीम टेक्नोलॉजी के माध्यम से डाटा को रीड किया जाएगा और राइट किया जाएगा। अब यहां पर कई बार लेजर का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, और लेजर की शुरुआत किसने करी थी मैं आपको बता देता हूं। देखिए इधर, लेजर का पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन सिमुलेटेड emission for रेडिएशन।
लेजर बीम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। लेजर में एल फॉर लाइट, एम्प्लीफिकेशन, सिमुलेटेड एमिशन फॉर रेडिएशन। लेजर का सर्वप्रथम जो उपयोग किया था, सर्वप्रथम उपयोग वो किया था थियोडर मेमेन ने। किसने किया था? थियोडर मेमेन ने किया था। तो ये है ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क के कई प्रकार होते हैं। तो देखिए इधर अब बात करते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क के प्रकारों के बारे में। अब देखो ऑप्टिकल डिस्क में सबसे पहले जो डिस्क आई थी वो आई थी सीडी, और सीडी को ही हम थोड़ा सा विस्तृत पढ़ेंगे, बाकी की सबकी स्टोरेज कैपेसिटी बताने वाले हैं। सीडी के बारे में बताएंगे, बाकी की सबके सिर्फ फुल फॉर्म पढ़ेंगे। और कहने का मतलब यह है कि जिसमें आपको बताना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सीडी का पूरा नाम, डीवीडी का पूरा नाम, बीआरडी का पूरा नाम और एचवीडी का पूरा नाम, ठीक है ना। तो देखिए इधर सीडी का जो पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। थोड़ा सा मैं सीडी का आपको इमेज दिखा देता हूं, सभी ने देखी है। सीडी इस प्रकार दिखाई देती है भाई। ये जो सीडी होती है देखी होगी मार्केट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। यहां पर आपने देखा है इन सब का एक ही केंद्र है, इन सब का एक ही केंद्र है। ये देखिए इधर, यहां पर थोड़ा सा अगर आप इमेज देख रहे हो आपके बोर्ड के सामने, यहां पर कुछ चीजें प्रकाशीय रूप में दिखाई दे रही हैं। आप लोग कुछ चीजें आपको प्रकाश के रूप में दिखाई दे रही हैं। ये देखो इधर, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इसमें डाटा स्टोर है, इसमें डाटा स्टोर है। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? कि इसमें डाटा स्टोर है। जहां पर सीडी में डाटा स्टोर होता है उस स्थान को बोलते हैं पिट्स मेरे साथियों। अब पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, ये सीडी बनी किसकी होती है, बाद में मैं बात करूंगा इसके ऊपर से, बाद में बात करूंगा। पहले इसके बारे में पूरा का पूरा समझा देता हूं सीडी के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए इधर, ये क्या होती है? पॉलीकार्बोनेट पदार्थ की बनी रहती है जिसके ऊपर एल्युमिनियम की परत चढ़ी होती है भाई, ठीक है ना। इसके अंदर एक होल होता है, उसका साइज वगैरह का भी पूछा नहीं जाता। इसमें डाटा को रीड और राइट करने के लिए लेजर बीम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। जितनी भी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं उसमें लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। प्रकाशीय किरणों के माध्यम से डाटा को रीड और राइट करने का तरीका होता है। सेकंड टर्म्स आता है कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर के बड़ा संशय बना रहता है। लेकिन अब देखो इधर, यहां पर मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो जैसे वहां ट्रैक और सेक्टर होते हैं, ऐसे यहां पर क्या होते हैं, सीडी में जिस स्थान पर डाटा स्टोर होता है उस डाटा स्टोर होने वाले स्थान को पिट्स कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पिट्स कहते हैं। अब देखो सेकंड टर्म्स है, दो पिट्स के बीच की दूरी ये कहलाती है लैंड। क्या कहलाती है? लैंड। अब रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो बताया था उसमें बताया था कि कंप्यूटर में अगर कोई प्रक्रिया हो रही है तो उससे कंप्यूटर 0-1 को समझता है केवल। अगर कंप्यूटर में कोई प्रक्रिया हो रही है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और जो अगर प्रक्रिया नहीं हो रही है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। अगर आपसे पूछ ले कि सीडी में पिट्स को कंप्यूटर की शब्दावली में किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? 1 के द्वारा। और लैंड को किसके द्वारा किया जाता है? 0 के द्वारा। ये जो 0 और 1 होते हैं इनको बोलते हैं बिट बोलते हैं। कंप्यूटर केवल इसी भाषा को समझता है। और बिट का जो पूरा नाम होता है वो होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। यहां से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अगर आपसे पूछ लें बिट संक्षिप्त में होता है तो इसका पूरा नाम क्या होता है? बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी। तो आई होप आपको ये सीडी का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब इसका मेन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रह जाता है वो रह जाता है मेरे प्यारे साथियों कि सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी, सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है। आपने कई बुक के अंदर 750 MB देखा होगा, कई के अंदर 750 MB देखा होगा। उसका रीजन होता है RNRW। एवरेजन इसकी जो मानी जाती है वो है सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी। ऑथेंटिक जो आंसर है आपका वो रहेगा 700 MB। तो आपको ध्यान रखना है कि सीडी की अगर आपसे स्टोरेज कैपेसिटी अगर पूछ ले
एक तो आपको सीडी का पूरा नाम याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। सीडी का पूरा नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पटवार के मेंस एग्जाम के अंदर सीडी रोम का पूरा नाम पूछा गया था। रोम का आपको पहले बता चुका हूं, सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए इधर यहां पर अब लास्ट टर्म्स में आती है एक प्यारे साथियों, देखो सीडी के टाइप्स। एक बात और बता देता हूं, जितनी भी ऑप्टिकल डिस्क है ना वो क्रम के अनुसार सबसे पहले सीडी आई, डीवीडी आई और बीआरडी आई और एचबीडी आई। बस इनमें अंतर इनकी टेक्नोलॉजी को लेकर के और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर के किया गया है। बाकी इनकी साइज वगैरह और नॉर्मली अगर बात करें इन सब में लेजर बीम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। बस इनकी स्टोरेज कैपेसिटी इनकी अधिकतर पूछी जाती है कंपटीशन में। सीडी के टाइप में देखो इधर सबसे पहले जो सीडी आती थी वो आती थी सीडी आर। यहां से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, यहां से भी क्वेश्चन आता है। सीडी आर जिसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, अगर बात करूं इसको हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं रीडेबल। ऐसी सीडी जिसमें एक बार डाटा लिख दिया, आप सीडी मार्केट के अंदर से खरीद के लाते हो तो देखना उसके ऊपर या तो सीडी आर लिखा होगा या सीडी आर एंड डब्ल्यू लिखा होगा। लेकिन जब आजकल तो सीडी लगभग बंद हो गई है, फिर भी कहीं हद तक जहां 10% जगह पर काम ली जाती है। अगर आप डीवीडी परचेज करके लाते हो तो डीवीडी के अंदर डीवीडी आर लिखा होगा, डीवीडी आर एंड डब्ल्यू, और आजकल लेटेस्ट चल रहा है प्लस आर एंड डब्ल्यू। ये इसकी क्या होती है, ये तीनों टाइप्स होते हैं। ऐसी सीडी या डीवीडी या एचवीडी जो भी है जिसमें एक बार डाटा स्टोर करने के बाद, एक बार डाटा स्टोर करने के बाद उस डाटा को बार बार पढ़ा जा सकता है, बार बार पढ़ा जा सके, उस डाटा को डिलीट नहीं किया जा सके या उसमें नया डाटा नहीं डाला जा सके, वो कहलाती है सीडी आर। और इसी को दो नामों से और जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक तो इसी को सीडी रोम बोलते हैं, पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और इसी को एक नाम से और जानते हैं जिसे बोलते हैं वॉर्म, और वॉर्म का पूरा नाम होता है राइट वन रीड मैनी। राइट वन रीड मैनी, तो ये होती है बॉम, जहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब इस प्रकार की सीडी जहां पर एक बार डाटा लिख दिया और उसे बार बार पढ़ रहे, डिलीट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, वो कहलाती है सीडी आर। और दूसरा जो टाइप होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो टाइप होता है सीडी आर एंड डब्ल्यू। सीडी आर एंड डब्ल्यू का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जिसमें बार बार डाटा को लिखो मिटाओ, जो बार बार रीयूज का मतलब होता है दोबारा उपयोग में आ सके। ऐसी कौन सी सीडी होती है, वो सीडी आर एंड डब्ल्यू होती है, और इसी को हम सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं। यहां पर सीडी पर आपने एक अक्षर और देखा होगा 1x 2x 3x 4x। इनमें x जो कैरेक्टर होता है वो सीडी की गति को बताता है। क्या बताता है, सीडी की गति को बताता है। इसमें अगर आपके पास 2x लिखा हुआ है, आपकी सीडी के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है सीडी आर एन डब्ल्यू, नीचे लिखा हुआ है 2x, इस x का मतलब 1x का मतलब होता है 150 kbps की स्पीड से ये डाटा को रीड और राइट करती है, किलोबाइट्स पर सेकंड। यहां पर आपको ये x वाला कैरेक्टर आपसे पूछ लिया जाए कि सीडी के ऊपर 2x 3x 4x जो लिखे रहते हैं वो किस चीज को प्रदर्शित करते हैं, वो सीडी की गति को प्रेजेंट करते हैं, और x का मतलब होता है 150 kbps होता है। ये सीडी के बारे में मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे मेरे प्यारे साथियों। अब आपको ध्यान रखना है, लगभग जितने भी ऑप्टिकल डिस्क हैं वो आपको नॉर्मली उनकी स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में याद रखना। इसके बाद आती है नेक्स्ट डीवीडी। डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बस स्टोरेज कैपेसिटी बताऊंगा, बाकी की देखो सारी चीजें आपको सीडी की तरह मिलेंगी। सीडी की डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी है 4.7 GB। थोड़ा सा इसका इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूं। 4.7 GB से लेकर के 17.08 GB तक होती है। अगर ये सिंगल लेयर में बात करें
तो सिंगल लेयर में होती है 4.7 GB, और अगर डबल लेयर में अगर बात करें तो डबल लेयर में ये होती है 17.08 GB होती है। डीवीडी का इमेज देख सकते हो आप, देखो इधर ऐसा दिखे सेम सीडी का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यहां पर ये तो डीवीडी का एक एज ए बॉक्स दे रखा है, इस पर R&W प्लस R&W भी दिखाई दे रहा है, ये डीवीडी का बॉक्स है। इसके बाद देखिए इधर बात करते हैं कॉन्सेप्ट पे आकर के कि भाई स्टोरेज कैपेसिटी। इसके बाद आता है सेकंड टर्म्स BRD, पूरा नाम होता है ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क, देखो सीडी के बाद में आया डीवीडी, डीवीडी के बाद में आया BRD ब्लू-रे डिस्क। अभी तो मार्केट में अपन डीवीडी यूज में लेते हैं। डीवीडी का अधिकतर जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों जहां पर हाई क्वालिटी के वीडियोज को या प्ले स्टेशन वगैरह में जहां रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होती है, रेंडरिंग वगैरह में, वहां पर BRD का उपयोग किया जाता है। तो BRD मीन्स दैट ब्लू-रे डिस्क। ये दो प्रकार से उपलब्ध होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, सेम स्टोरेज कैपेसिटी या बहुत बार पूछा जाता है और आपसे भी क्वेश्चन पूछा है। स्टोरेज कैपेसिटी अगर बात करूं सिंगल लेयर में, तो वो सिंगल लेयर में होती है 25 GB, और डबल लेयर में होती है ये 50 GB। और अगर टोटल स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं 25 GB से लेकर के 50 GB तक होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और आज आपकी ऑप्टिकल डिस्क का लास्ट जो टर्म्स बचा है वो बचता है HBD। ये टर्म्स है, नया टर्म्स रहेगा, पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। सॉरी, मैंने अभी डीवीडी का भी नहीं बताया, पहले डीवीडी का और बता देता हूँ फुल फॉर्म। देखो इधर डीवीडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। एक और पूरा नाम होता है इसका डिजिटल वीडियो डिस्क। मेरे प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने ये दोनों नाम लिखवाए हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, ये ऑप्शन बड़े कंफ्यूज करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपसे दोनों नाम दे दे तो आपको ऑप्शन में ए और बी दोनों ऐसे मिलेंगे, बी या सी दोनों इस प्रकार मिलेंगे। अगर आपको फिर भी आपको दोनों ऑप्शन में दिए हुए हों तो किसको पहले करें, कंफ्यूज वाली बात तो ये होती है। आपको पता है कि भाई दोनों पूरे नाम होते हैं और उसमें एक ऑप्शन आपको मिलने वाला है ए और बी दोनों या बी और सी दोनों, ऐसे कुछ। अगर वो दोनों ऑप्शन में दे रखे हों और उसके बावजूद भी ए और बी दोनों इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो क्या करें, किसको प्रायोरिटी दें, तो वो आपको देना है वर्सटाइल को। किसको देना है, वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है बहुआयामी, और इसका जो शुरुआत में नाम लिखा गया था वर्सटाइल इसी वजह से लिखा गया था क्योंकि वर्सटाइल कंप्यूटर की एक विशेषता भी होती है, और कंप्यूटर की विशेषताएं आपके पटवार हो या पुलिस हो, सबसे पहला टॉपिक आता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। बड़े शानदार तरीके से आपको करवाए जाते हैं। क्या सर, कंप्यूटर डेली आता है बहुत ज़्यादा 0 नंबर से। ये ट्रिक होती है जिसमें आपको 11 विशेषताएं टोटल आपको कराई जाती हैं। अब बात करते हैं हम HBD की, और लास्ट सेक्शन है ये HBD वाला। आपका मेमोरी का टॉपिक पूरा हो जाएगा। पूरा नाम होता है होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 3.9 टेराबाइट। ध्यान से सुन लेना भाई, लगभग 3.9 टेराबाइट, लगभग हार्ड डिस्क के बराबर ही होती है। हार्ड डिस्क भी टेराबाइट में 4 टेराबाइट, 2 टेराबाइट इस प्रकार मिलती है, 1 टेराबाइट। और ये भी HBD क्या मिलती है, 3.9 टेराबाइट की होती है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान और रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर 830 DVDs को मिला दिया जाए, 830 DVDs को मिला दिया जाए तो एक HBD बनती है। और अगर 160 BRD को मिला दिया जाए, ब्लू-रे डिस्क को मिला दिया जाए तो एक HBD तैयार होती है। ये कॉन्सेप्ट था अपना मेमोरी वाला, जिसमें आपको मैंने अब यहां से इसका लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, और वो क्वेश्चन है इनका घटता और बढ़ता क्रम। मैंने बोला ऑप्टिकल डिस्क में सबसे पहले कौन आया, CD, बाद में
डीवीडी, इसके बाद बीआरडी, इसके बाद एचबीडी। ठीक है, ये तो है ऑप्टिकल डिस्क का। किसका है? ऑप्टिकल डिस्क का। अगर मैं आपसे क्रम की बात करूं, मैं थोड़ा सा पूरे मेमोरी का एक समरी वाला टॉपिक ले रहा हूं। वीडियो का अंतिम पार्ट चल रहा है, वीडियो का अंतिम टाइम भी चल रहा है, और उसका मैं एक ही चीज कह रहा हूं, ये जो मैं लास्ट में जो समरी देता हूं ना, हर क्लास के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको थोड़ी सी समरी में आपको बता देता हूं। अगर मापक इकाइयों के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि मापक इकाइयों में सबसे ज्यादा है वो छोटी, सबसे छोटी, सॉरी, मापक इकाइयों में सबसे छोटी इकाई की बात करूं तो वो होती है बाइट। बाइट के बाद में आती है किलोबाइट, फिर आती है मेगाबाइट, फिर आती है गीगाबाइट, और फिर आती है टेराबाइट। और इसका जो विपरीत क्रम है, ये तो हो गया घटता हुआ, और ये हो गया बढ़ता हुआ। स्क्रीनशॉट ले लेना, एक ही साथ बताने वाला हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं बात करूं एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग, एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो टाइम लेती है वो सेकेंडरी मेमोरी लेती है, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी लेती है, फिर लेती है कैशे मेमोरी, और सबसे कम लेता है रजिस्टर। ये इसका एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग घटता और बढ़ता हुआ क्रम है। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो स्टोरेज कैपेसिटी में सबसे ज्यादा किसकी होती है? हार्ड डिस्क की। फिर किसकी होती है? एचबीडी की। फिर किसकी होती है? बीआरडी की। फिर किसकी होती है? डीवीडी की। फिर किसकी होती है? भाई देखो रैम भी होती है इसके अंदर, पर लेकिन रैम को हम इसमें ले नहीं रहे, ये क्रम और होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, हार्ड डिस्क से जीडी तक मैंने आपको बताया। रैम को मैंने अलग से क्यों रखा है प्राइमरी मेमोरी के हिसाब से? क्योंकि जितनी भी प्रोसेसिंग होती है ना, अगर मैं बात करूं सीपीयू जिस मेमोरी का उपयोग करता है वो रैम ही होती है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आज हमने जो मेमोरी वाले टॉपिक के बारे में बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 टॉपिकों के बारे में बात करी है। 5 इसके पार्ट आपने कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने मेमोरी की बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर के लास्ट पार्ट तक आप लोगों को बताया है। बस आपको थोड़ा सा एक 5 मिनट का सेक्शन और है जो मैं बता देता हूं आपको 5 मिनट के सेक्शन में, और वो है अपना कैशे मेमोरी वाला पार्ट, जो कि यहीं पे बता देता हूं। एक लास्ट मेमोरी बचती है कैशे मेमोरी। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, उस दिन मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के बताया था। कैशे मेमोरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर बात करूं ना कैशे मेमोरी की तरह, रैम जो कौन सी रैम है जो काम करती है, वो एस रैम है, वो कैशे मेमोरी की तरह ही काम करती है। एस रैम है वो कैशे मेमोरी की तरह ही काम करती है। एक स्ट्रक्चर बनाया था मैंने कि एक सीपीयू होता है, यहाँ पे सीपीयू जिस मेमोरी के नज़दीक लगी रहती है कैशे मेमोरी, और यहाँ लगी रहती है रैम, और इधर लास्ट में लगी रहती है हार्ड डिस्क। ये स्ट्रक्चर बताया था। पटवार के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कैशे मेमोरी कहाँ स्थित होती है। तो देखो भाइयों मेरे, सीपीयू तथा रैम के बीच में जो मेमोरी पाई जाती है उसे हम कैशे मेमोरी कहते हैं। बड़ा शानदार और इजी क्वेश्चन था, डायग्राम से समझ में आ रहा है कि सीपीयू तथा रैम के बीच में कौन सी मेमोरी पाई जाती है? कैशे मेमोरी पाई जाती है। कैशे मेमोरी हम क्या काम आती है? सीपीयू की गति को बढ़ाने का काम करती है, या मैं बात करूं प्रोसेसर की गति को बढ़ाने वाली मेमोरी क्या कहलाती है? कैशे मेमोरी कहलाती है। साथ ही साथ कैशे मेमोरी को हम, अब देखो ये काम क्या करती है, जिन निर्देशों को बार बार उपयोग में लिया जाता है, बार बार उपयोग में लिया जाता है, वो उन निर्देशों को कौन सी मेमोरी में स्टोर किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे निर्देश जो यूजर बार बार जिन्हें उपयोग में लेता है वो क्या कहलाते हैं? वो कहाँ स्टोर रहते हैं? कैशे मेमोरी। कई बार आपने स्मार्टफोन में देखा होगा, कुछ शब्द डेली के डेली आप जैसे अपना नाम टाइप करते हो तो स्मार्टफोन पे ऊपर नाम आ जाता है।
ऊपर जो नाम आया वो कैशे मेमोरी में स्टोर था, और इसी कारणवश से इस कैशे मेमोरी को दूसरे नाम से जानते हैं, इसको हम बफर मेमोरी भी कहते हैं। कौन सी मेमोरी कहते हैं? बफर मेमोरी, जो कि आपके सीपीयू की गति को बढ़ाती है। कहाँ पाई जाती है? सीपीयू तथा रैम के बीच में पाई जाती है। 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी कराया था कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के नाम से कौन सी मेमोरी को जाना जाता है? भाई इसी को जाना जाता है। कैसे? रेफरेंस का मतलब होता है किसी दूसरे के बारे में जानकारी देना। ये मेमोरी भी किसी दूसरे के बारे में जानकारी देती है, डाटा सेल्स के अंदर स्टोर रहता है, और ये कहलाता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। आज देखिए इधर मैंने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है मेमोरी वाला, आपको मैंने पूरा टाइप्स बता दिया, सारी इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बता दी सारी। मेमोरी के 4 पार्ट पहले बन चुके हैं, अंतिम पार्ट था। अगर हमारे चारों पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्यारे साथियों यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखना। साथ ही साथ मेमोरी का जो वास्ट टॉपिक था उसको आपके 5 पार्टों में पूरा कराया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए। अगला टॉपिक आपके सामने जल्द है, आप लोगों की डिमांड के आधार पर अगला टॉपिक लेके आएंगे। आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, थैंक यू।